गुजरात की अपनी सीट बचाकर केजरीवाल और एक सीट की ऐतिहासिक आम आदमी पार्टी जितनी तालियां बजा रहे हैं, उतनी ही जोर से अब उनके घर के भीतर असहमति की आवाजें गूंज रही हैं। विसावदर उपचुनाव में जीत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी को बोटाद से करारा तमाचा पड़ा। अब उनके अपने विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया, और वो भी ऐसे आरोपों के साथ जिनसे आम आदमी पार्टी की सच्चाई और ईमानदारी की शिनाख्त खुद ब खुद हो जाती है। कोली समुदाय से आने वाले उमेश मकवाना ने खुलकर कहा कि पार्टी ओबीसी और पिछड़े वर्गों को महज वोट बैंक समझती है। सुनने में ये बातें जानी पहचानी लगती हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि ये आरोप बीजेपी या कांग्रेस पर नहीं, बल्कि राजनीति बदलने आई उस पार्टी पर लग रहे हैं जो अपने को जनता की पार्टी कहती है। वही पार्टी जिसके नेता संविधान की कस्में खाकर लोगों को बराबरी का सपना दिखाते हैं, अब उन पर खुद के विधायक जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मकवाना के आरोपों में सबसे ज्यादा चुभने वाला बिंदु ये था कि विसावदर में पाटीदार नेता गोपाल इटालिया की जीत के लिए पार्टी ने करोड़ों रुपए झोंक दिए, जबकि कादी उपचुनाव में एक दलित उम्मीदवार को पार्टी ने कर्ज लेकर मैदान में उतार दिया और फिर उसके हारने पर उसे खुद के हाल पर छोड़ दिया। अब भला ये कौन सी ईमानदारी की राजनीति है जहां जाति देखकर संसाधन बांटे जाते हैं। लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अब पारंपरिक पार्टियों की तरह वही खेल खेलने लगी, यानी ऊंची जातियों को टिकट और पिछड़ी जातियों को पोस्टर। मकवाना ने इस्तीफा देते हुए कहा कि ये भविष्य में निर्दलीय लड़ सकते हैं या अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, यानी पार्टी में जगह नहीं तो बाहर से ही चोट करेंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मकवाना को 5 साल का सस्पेंशन और विधायक पद छोड़ने की चुनौती दे डाली। ये तो है केजरीवाल की राजनीति। सवाल पूछो तो सस्पेंड कर देंगे, असहमति जताओ तो गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे। केजरीवाल कहते थे कि हम दूसरी पार्टियों से अलग है, लेकिन अब लग रहा है कि वे कांग्रेस के पुराने गाइड बुक और बीजेपी के पब्लिक रिलेशन मैनुअल को फॉलो कर रही है। कभी आंदोलन से निकली इस पार्टी के नेताओं ने स्वराज और जन लोकपाल जैसे शब्दों से लोगों का दिल जीत लिया था, पर अब अपने ही विधायक कह रहे हैं कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चलती है जो जाति या पैसा लेकर आए हों, बाकी सब सिर्फ फेसबुक लाइव में ताली बजाने के लायक हैं। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि केजरीवाल की पार्टी अब उस मोड़ पर है जहां विचारधारा से ज्यादा जरूरी है जाति और वोट बैंक का हिसाब। अब चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो या दिल्ली, पार्टी के अंदर की कलह धीरे धीरे बाहर की जीत पर भारी पड़ रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत असल में उसके लिए एक राजनीतिक चाबुक बन गई। मकवाना की बगावत पार्टी के लिए केवल संगठनात्मक संकट नहीं, नैतिक प्रश्न भी बन गई है। और अगर केजरीवाल और उनकी टीम इसे एक असंतुष्ट की खींच मानकर खारिज कर देंगे तो कल यही खींच विद्रोह में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।